उसने लात मारी, भाभी के हृदय का धैर्य टूट जाता है और कहती है कि ध्यान रखना, तुमने जिस पैर से मुझे लात मारी है, इस पैर से ही तुम्हें मैं खाना प्रारंभ करना चाहती हूँ और तुम्हारे पूरे शरीर को खा करके चैन लूंगी। इसके लिए भले मुझे त्रियंच योनि का आश्रय ही क्यों न लेना पड़े। मरभूति ने क्रोध और अहंकार के आवेश में कुछ परवाह नहीं की। बोले जा, बहुत देखें तुझ जैसे हमने पांडित्य को, तू क्या करती है देखते हैं। तुरंत फल किसी चीज का नहीं मिलता, ध्यान रखना। फल के प्राप्ति के लिए धैर्य रखना होता है। कुछ भी कहने से पहले हम उसको सोचें। क्रोध किसके लिए? धर्मायतनों में क्रोध का कहाँ काम है? जिस छत के नीचे आप बैठे हैं, उसी छत के नीचे तो गुरु बैठे हैं। किसका अपमान, किसके द्वारा, किसके लिए, किसने कब कब किया और उसका क्या क्या फल भोगना पड़ा, ये प्रथमान योग हमारे लिए प्राण बतौर जिंदा उदाहरण लेकर के बैठा हुआ है। समयोपरांत मरभूति उन गुरुओं की निंदा से कोड़ी हो जाता है। कोड़ी होने के बाद जो पुरुष पर्याय धारण किया था, अब स्त्रीलिंग में आ जाता है। गधी बनता है, सूकरी बनता है, कुकरी बनता है, बिल्ली बनता है, छिपकली बनता है। नाना पर्यायों की, नाना योनियों को धारण करते हुए एक बहुत लंबा समय बिताने के बाद भी दुर्गंधा नाम की चांडाल की पुत्री के रूप में जन्म लेता है। जब पुत्री के रूप में जन्म लेता है तो यही अग्निभूत नाम के मुनिराज जब विहार करते हुए उसको देखते हैं, आप देखिए कितनी कम कम आयु बाधी होगी। अग्निभूत वो ही हैं जिनके कारण ये मरुभूति का जीव इस बंद दशा को प्राप्त हुआ था। वो ही मरुभूति का जीव इतनी निकृष्ट पर्यायों को धारण करता हुआ आज जब चांडाल की दुर्गंधा पुत्री के रूप में बना, अग्निभूत मुनिराज विहार करते हुए निकलते हैं, उसको देखते हैं और कहते हैं कि अरे मरुभूति, तुम कहाँ आ गए? अब एक काम करो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि चांडाल की पुत्री हो, चांडाल की जाति में तुमने जन्म लिया है। जो जैसा होता है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। अब उसमें इस स्थिति में आप कहें कि महाव्रत ले लो, ना तो शासन की आज्ञा है ना उसकी शक्ति होती है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उन्होंने कहा तुम 3 मकारों का त्याग कर दो, मध्य, मांस और मधु। इनका त्याग करवा करके वो मुनिश्री उसको संबोधित करते हैं और अणुव्रतों को ग्रहण कराने की शिक्षा देते हैं। उन मुनिश्री की बात को मानती हुई चांडाल की पुत्री मृत्यु के बाद में इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण की नागश्री नाम की कन्या बनती है। जब नागश्री कन्या बनती है उस समय भी ये सूर्यमित्र और अग्निभूत मुनियों के साथ विहार करते हुए जब नागश्री को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम अब ब्राह्मण की पुत्री बनी हो। उनका मन होता है कि ये भव्य जीव है, इस भव्य जीव को संबोधन करना चाहिए। बार बार यदि कोई तुमसे कहे कि पढ़ो पढ़ो, याद करो, तुम बहुत क्षमता है, तो इसको आप हवा में ना उड़ाएं। सोचें कि मेरे अंदर क्षमता है लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ मेरी अपनी सामर्थ्य को।
आपके अंदर भी वही क्षमता है जो क्षमता किसी एक मोक्षगामी जीव के अंदर मौजूद है। उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने विश्वास को जगाना है। एक बार खाया है, कमजोरी लग रही है, ये विश्वास हटा जा रहा है। शक्ति तो वही है, इसी आत्मा को नरकों में तिल भर भी नहीं मिला था तो भैया जिंदा रहे थे या मर गए थे? बोलो ना, हैं? जिंदा रहे थे ना, फिर क्यों घबराते हो? एक एकासन के बाद भी मैं गुरु की सेवा करूंगा, चाहे रात्रि के 10 बजते हों, चाहे 11 बजते हों, चाहे 12 बजते हों। ये तो तुम्हारे परीक्षा के दिन चल रहे हैं। परीक्षा के दिनों में पेपर ना दो और पूरी साल पढ़ते रहो तो फायदा क्या है उस पढ़ाई का? सुख की सैया पर सो गए, कभी भी यथा नाम तथा गुण को प्राप्त नहीं हो पाओगे। सिद्धि जी ध्यान रखना, नाम गुरु ने दिया है सिद्धि, लेकिन अपने पुरुषार्थ से तुमको करनी है अब अपने कार्यों की, अपने पौरुषत्व की सिद्धि। सिद्धि का तात्पर्य अपने संकल्पित लक्ष्य को, अपने संकल्पित ध्येय को जब तक प्राप्त न कर लूं तब तक चैन इस दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। क्या भोजन, क्या नाश्ता, क्या सोना, कैसा पहनना, उस ज्ञानाभ्यासी के दिल और दिमाग से बहुत दूर होता है। क्या सौंदर्य होता है, क्या साड़ी, क्या कपड़े, क्या बाल, क्या नहाना, ये उसके कोई विषय वस्तु नहीं है। उसका लक्ष्य है कि मेरे माँ ने, मेरे गुरु ने मुझे जो नाम दिया है उस नाम को कभी डूबने नहीं दूंगा। जान जा सकती है लेकिन नाम पर दाग नहीं लग सकता। वो बड़े भाग्यशाली शिष्य होते हैं जिनको कभी गुरु नाम देता है, कभी लाड़ को प्रतिभा बना देता है तो कभी अदिति को सिद्धि में परिवर्तित करके उसे योग्यता का परिचय दे देता है कि तेरे अंदर इतनी सिद्धि है, इतनी शक्ति है कि तू अपने लिए अगर लग जाए तो एक महान आर्यिका के महाव्रतों की सिद्धि का श्रम करने का पुरुषार्थ कर सकती हो। लेकिन जब अहंकार सर चढ़ता हो, दोनों कानों का इस्तेमाल निंदा में करो जब तुम्हारी निंदा हो रही हो, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अपने दोनों कानों का इस्तेमाल जब करो जब तुम्हारी प्रशंसा हो रही हो, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। लेकिन दोनों कानों का इस्तेमाल तब मत करना जब गुरु आपको शिक्षित कर रहे हो, आपको सच्ची बातें बता रहे हों, अपना अनुभव बांट रहे हों। इन दोनों कानों को थाम लेना, पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक से सुनो और दूसरे से उनकी शिक्षाएं निकल जाएं तो तुम अशिक्षित के अशिक्षित रह जाओगे। बार बार गुरु थोड़ी बताता है, और गुरु उसको ही बताएगा जिसके अंदर पात्रता है। नागश्री से युगल गुरु कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुम भव्य हो, शास्त्रों का रहस्य जानो। पढ़ती है, गढ़ती है, शास्त्रों का रहस्य जानती है, जानने के बाद उन युगल मुनियों को नमस्कार करती है और कहती है कि हे यतिराज अब मेरे जीवन का कल्याण कर दो। बहुत भटक ली, अब बहुत थक चुकी हूँ। उन्होंने कहा अब आर्यिका की दीक्षा को स्वीकार कर लो। अगर आपकी स्त्रीलिंग का छेद होगा तो बिना आर्यिका के व्रतों के पालन के हो नहीं सकता। आर्यिका की दीक्षा को ग्रहण कर लेती है, उत्कृष्ट तप करती है। उत्कृष्ट तप करने के बाद अंतिम समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर समता के समाधि को निर्विकल्प अवस्था से जितना
पंचम गुण स्थान तक नियत है, उतना करके स्त्रीलिंग को छेद कर और 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र बन जाती है। धन्य है वो मर देवी मरभूति का जीव, आज अच्युतेंद्र बन गया भटक भटक कर। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं क्या हुआ, सूकर बन जाएंगे, कुकर बन जाएंगे, तितली बन जाएंगे, जो बनना होगा बन जाएंगे, बाद में संवर भी तो जाते हैं। अरे भाई क्यों ऐसा काम करते हो, कीचड़ में पैर रखो और फिर धो उसको। स्वच्छ पैर है, उसको जब धोने की नौबती ना आए ऐसा काम करें ना अपन। तो हम कहा गया है कि जब अच्युतेंद्र हुई है, जो कार्य दूर है, दुराध्य है, दूर स्थित है, वह सब तप से ही साध्य होता है, वह सब विनम्रता से साध्य होता है, वह सब साधना से साध्य होता है, वो सब सदाचार से साध्य होता है। भीतर और बाहर जब एक से बने रहोगे, तुम किसी के विश्वास को जीत लोगे, वो तुम्हें अपना सब कुछ दे देता है, चाहे वो भीतर का हो और चाहे वो बाहर का हो। जब दे देगा तो ध्यान रखना, हे अच्युतेंद्र, तुमने बहुत कष्टों के भ्रमण को सहन करके आज इस अच्युतेंद्र के पद को ग्रहण किया है, जहाँ धर्म ध्यान में रत हो करके अपने अवध ज्ञान से अच्युतेंद्र अपनी पूर्व भूमिकाओं को पहचानता है और धर्म में लग जाता है। जब वहाँ के स्तुति को पूरा करता है, उज्जैनी नगरी में सुकुमाल के रूप में जन्म ले लेता है। धन्य है वो सुकुमाल जिन्होंने इतनी आपदाओं को सहन किया, एक गुरु के शिक्षण पद्धति के कारण अपना अपमान समझा। हे साधकों, गुरु की सैया को झाड़ना कभी अपना अपमान मत समझना। गुरु के पाँवों को दबाना, तू उनका नौकर नहीं बना, वरन तू नवकार को साध्य करने वाला बन गया। गुरु के तेल मर्दन करना पड़े तो हंस हंस कर करना, जो तेल मर्दन करता है उसके मद का स्वयमेव मर्दन हो जाया करता है। गुरु की यदि तुझे साड़ी भी धोनी पड़े, गुरु की यदि तुझे मल भी धोना पड़े तो धो लेना, तू गुरु का मल धोएगा, तेरा आत्मा स्वयमेव निर्मल होता चला जाएगा। चिंता मत करना, जो रात्रि को सुंदर गुजारता है वो रात्रि को रम्य बना लेता है, जो दिन को दिव्यता में परिवर्तित कर देता है, वर्ष को हर्ष में परिवर्तित करता है और हर माह को महिमावंत बना लेता है। ऐसे गुरु की सेवा मुझे योग्यता प्रदान करती है, ऐसे गुरु की सेवा मुझे पहचान देती है, ऐसे ज्ञान का अभ्यास तुम्हें जिनवाणी बना देता है। ऐसा सरस्वती का पुत्र बनना है, ऐसी सरस्वती की तनिया बनना है, जो सरस्वती अपने गोदी में सुलाए, अपनी लोरी से उठाए, अपने गोदी में पालकर तेरे परिवार का परिचय कराए। ऐसी माँ सरस्वती हमें जब ही मिलेगी जब हम भी अपने जीवन में ज्ञान का अभ्यास करेंगे। ज्ञान के बिना अभ्यास के ज्ञानहीन मनुष्य पशु के तुल्य होता है। उसके भी दो पैर होते हैं, उसके भी दो हाथ होते हैं, उसके भी लिए भी मुंह दिया है, वो भी भोगों को भोगता है, वो भी अपना परिवार बनाता है, परिवार के लिए नीड़ बनाता है, मनुष्य घर बनाता है। अंतर इतना है, मनुष्य जीवन जीने की कला जानता है और जानवर केवल जीवन जीना जानते हैं। मनुष्य के अंदर काबिलियत है, जानवर के अंदर, पशु के अंदर, पक्षी के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई विवेक नहीं है। रे मानव तू विवेकवान है, रे मानव तू श्रद्धावान है, तू निष्ठावान है। इस श्रद्धा को, इस विवेक को क्रिया में परिवर्तित कर दो, जैसा सुकुमाल ने अपने भवन में अपने वैराग्य को गर्भगृह में
पुष्ट किया था, सुष्ट किया था। जब सुकमाल की माँ ने बता दिया कि आपका बेटा जब होगा तो आपके पति मुनि बन जाएंगे, तो गर्भ भी छिपा करके रखा कि मेरे पति को पता ना लग जाए। पुत्र को भी जब जन्म दिया तो पता नहीं लगे, लेकिन होनहार की भवितव्यता को भले कौन टाल सकता है। जब दासी कपड़े धो रही थी रानी के गंदे कपड़े, उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज पुत्र का जन्म हुआ है। बोले अच्छा, पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज जाते हैं राज मंदिर में, तिलक करते हैं उस बालक के और निकल जाते हैं मुनि के उस पथ पर जहाँ पर अब मोह की तंद्रा हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। रानी सेठानी उस पुत्र के लिए सारे दरवाजे बंद कर देती है, क्योंकि उसको भी बताया है जब मुनि के शब्दों को सुन लेगा तो ये भी दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेगा। उस प्रासाद में दूर दूर तक कोई दिगंबर मुनि नहीं आ सकते थे, लेकिन संयोगवश एक दिन चातुर्मास के समय उन्हीं के भाई यानी कि सुकमाल के मामा गुणभद्राचार्य आकर के बाहरी उद्यान में, जो सुकमाल का महल था उसकी पश्चिमी दिशा में आकर के ठहर जाते हैं और रोज रात्रि में सूर्य प्रज्ञप्ति का पाठ करने लगते हैं। जब मोक्ष प्रज्ञप्ति का पाठ करते हैं तो बहन आती है कि भैया महाराज आपको ऐसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो बोल ठीक है, मैं मौन से रहूँगा, मैं बोलूँगा नहीं। प्रातःकालीन बेला में जब जाना कि अब सुकमाल की उम्र मात्र 3 दिन की बची है, अगर इसको नहीं जगाया जाएगा तो कैसे कल्याण होगा। मोक्ष प्रज्ञप्ति का सुबह की बेला में पाठ करते हैं, जिसको 32 रानियों के बीच में लेटा हुआ सुकमाल सुन लेता है। सुंदर सुंदर रानियों से जिसने बातचीत की हो, माँ समझती है अब क्या जाएगा, अब तो रानियों के राग पास में फंस चुका है। उन्होंने जैसे ही सुना, सुनते ही अच्युत स्वर्ग के अच्युतेंद्र का भाव जग गया। कहता है कि अरे मैंने तो वहाँ जाकर के सब कुछ देखा है, समझा है, अब जाति स्मरण के माध्यम से समझ जाता है, मुनि के पास पहुँच जाता है, दिगंबरी दीक्षा का निवेदन कर देता है। और दीक्षा लेने से पहले ही गुरु ने कहा, मुनिराज ने कहा कि बेटा अब तेरी सिर्फ 3 दिन की आयु शेष बची है। ध्यान रखना, जिसका विपाक काल आ रहा हो उसका तो उदय चलेगा ही चलेगा, हम निमित्त क्यों बने। वो जिसने भाभी ने निदान बांधा था, वो निदान अब उदय में आने का समय आ चुका है।